राजस्थान सहित पूरे देश में शीतलहर की आहट देखी जा रही है और जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है उसका एहसास भगवान के मंदिरों में भी देखा जा रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारे भगवान की प्रतिमाएं लगी हुई है जिसमें सभी को सर्दी लग रही है और सर्दी से बचाने के लिए मंदिर के जो संस्थापक है उन्होंने व्यवस्था की है। इन सबको गर्म कपड़े से दिए गए हैं, शॉल उड़ाए गए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है नवग्रह भी यहाँ पर मौजूद है जिनको भी सर्दी लग रही है। अभी यहाँ पर पंडित जी से बात करें। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है और बताइए क्यों उनको गर्म कपड़े दिए जाते हैं? हरिओम नमो नमः। मैं पंडित मनीष शर्मा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भगवान शंकर के इस मंदिर प्रांगण में अनेक प्राचीन मूर्तियाँ हैं जहाँ पर नाना मूर्तियों को नाना प्रकार के वस्त्र इत्यादि उड़ाए गए हैं। तो लोक लज्जा निवारण के लिए वस्त्र उड़ाए जाते हैं और षड ऋतव शिव काल क्रमेण, काल के क्रम से 6 ऋतुएँ होती हैं। शीत ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत, शिशिर, वसंत ऋतु, 6 ऋतुएँ होती है। तो शीत ऋतु के अंदर भगवान को गर्म कपड़े पहनाने की परंपरा आदिकाल से, प्राचीन काल से चली आ रही है और ऊन का वस्त्र जो होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है क्योंकि ऊन के वस्त्र में कभी भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। तो ऊन के वस्त्र जो भी शॉल इत्यादि है, गर्म वस्त्र, वो पहनाए जाते हैं, भगवान को अर्पण किए जाते हैं कि शरद ऋतु, शीत ऋतु जो है वो उसका असर नहीं हो और भगवान को हम अपनी भावनाएं अर्पण कर सकें। भगवान शंकर को जो है वस्त्र, गर्म वस्त्र नहीं पहनाए जाते हैं क्योंकि शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं और वहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है। तो भगवान शंकर ने वो स्थान अपने लिए स्वयं चुना है, इसलिए उनको गर्म वस्त्र नहीं पहनाते हैं। और विशेषकर ठाकुर जी को गर्म वस्त्र, ऊन के वस्त्र पहनाने की परंपरा है और अन्य देवताओं को भी इसके साथ में ही गर्म वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो ये परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है और सभी देवताओं को गर्म वस्त्र धारण करवाने चाहिए। धन्यवाद। जिस तरह से गर्म वस्त्र धारण कराना चाहिए, अभी आपने नवग्रह की प्रतिष्ठा भी है, इन सब ग्रहों को भी सर्दी लग रही है, सभी देवी देवताओं को लग रही है, सिर्फ भगवान भोलेनाथ को नहीं लगती है, ये आपने बताया। तो ये जो आपने प्राण प्रतिष्ठा की गई है, सभी को ऊन के कपड़े दिए गए, क्यों? ऊन का वस्त्र बताया बहुत शुद्ध है। ऊन जो है शास्त्र में परम पवित्र मानी गई है। उस जैसे सूत का वस्त्र होता है तो उसमें दोष लगता है तो उसको बदलना पड़ता है, लेकिन ऊन का वस्त्र सब स्थिति में शुद्ध रहता है, तो इसीलिए ऊन का वस्त्र पहनाते हैं। ये थे पंडित जी जिन्होंने बताया कि ऊन के वस्त्र क्यों पहनाया जाता है। सबसे पहली बात बता दूं कि भगवान भोलेनाथ के पुत्र संकट मोचन का गणेश, कार्तिकेय, इनको भी सर्दी लग रही है। कृष्ण, राधा, उनको भी गर्म कपड़े दिए गए ठाकुर जी, और नवग्रह की जो प्रतिमाएं हैं उन सब जगह गर्म कपड़े दिए गए हैं और माता जी को भी दिए गए। सबसे बड़ी बात इसमें है कि भगवान भोलेनाथ को सर्दी नहीं लगती है, उनको गर्म कपड़े नहीं दिए जाते हैं। ये नरसिंह भगवान की और सभी तरह की प्रतिमा है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन इस प्राचीन मंदिर में आज भी प्राचीन जो लोक कथा के अनुसार जो यहाँ पे नियम है वो नियम निभाए जा रहे हैं और सर्दियों की शुरुआत होते ही गर्म कपड़े ऊन के इनको उड़ाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही बता दूं कि सर्दी लगातार धीरे धीरे बढ़ेगी, उसका एहसास मंदिरों से शुरू हो गया है। जोधपुर से करणपुरी, ABP न्यूज़।